डॉक्टर बहन आर्या जी, तनाव के कारण और मुक्ति और उसका निवारण, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हैं। और तनाव क्या है इसको भी हम नहीं जान पाते हैं। हमारे ऊपर ही तनाव बना रहता है, फिर भी हम नहीं जान पाते हैं और फिर उसका निराकरण तो हम करेंगे क्या? तो आज हमारे लिए बहन जी के माध्यम से हमें पता लगेगा कि हमारे तनाव का कारण क्या है, उनका निवारण कैसे होगा। तो मैं बड़े सम्मान के साथ में आचार्य बहन डॉक्टर मनु मनु आर्या आर्या जी जी। को, हाँ, डॉक्टर मनु आर्या जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और अपने दिव्य वचनों के द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश करें और उससे लाभान्वित कराएँ। सम्माननीय आचार्य डॉक्टर मनु आर्या जी, स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते जी। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। इस कार्यक्रम के संयोजक श्रद्धेय भ्राता श्री आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, इस सभा में समुपस्थित मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, सम्माननीय राकेश आर्य जी, आचार्य श्री भव्य देव शास्त्री जी तथा अन्य समादरणीय बंधुओं, सज्जनों, माताओं, बहनों। मेरे से पहले माता जी बहुत ही प्यारा भजन बोल रही थी, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। मैं आज के विषय को प्रारंभ करती हूँ महाभारत के एक श्लोक के साथ में, जो कि विदुर नीति से लिया गया है। उसमें धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं कि मैं बहुत उद्विग्न हूँ, खिन्न हूँ। मेरी ये जो खिन्नता है, उद्विग्नता है, ये कैसे है, क्यों है? इस खिन्नता को दूर करने का आप मुझे उपाय बताइए। तो वहां पर जो विदुर जी हैं वो एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि कौन कौन व्यक्ति खिन्न होता है। श्लोक है, अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम धृतस्वम कामिनम चोरम आविशंति प्रजागरा। कि हे राजन, जिसका किसी बलवान व्यक्ति के साथ में बैर हो गया हो और वो स्वयं कैसा है, हीन साधन है, यानी शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, ऐसा दुर्बल मनुष्य, और जिसकी सारी संपत्ति या तो चोरों ने लूट ली हो या राजकीय प्रशासन ने जो है संपत्ति को ले लिया हो, और कामी व्यक्ति हो और चोर हो, ऐसे व्यक्तियों को जो है रात्रि को नींद नहीं आती है। पर आज हम वर्तमान में स्थिति देखेंगे, आप इस श्लोक से आकलन कीजिएगा हम किस श्रेणी में आते हैं। आज बहुतायत में ऐसी संख्या है जिन व्यक्तियों को रात्रि को निद्रा नहीं आती है, जो डॉक्टर के पास में इसीलिए जाते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसकी औषधि दे दीजिए। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले हम तनाव को समझते हैं। तनाव क्या है? तनाव वह स्थिति है जब कभी दबाव आता है, कोई भी कार्य का दबाव हो सकता है या अन्य किसी भी प्रकार का दबाव हो सकता है। अच्छे कार्य करने के लिए भी दबाव होता है, प्रेशर होता है, पर ये हमारे लिए घातक कब होता है? वो है जब परिस्थितियां कुछ और हों और हमारी मनोस्थिति कुछ और हो, तब तनाव पैदा हो जाता है। यानी हम परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी मन की जो स्थिति है वो किसी दूसरी दिशा में जा रही है, परिस्थितियां किसी दूसरी दिशा में जा रही हैं। निश्चित मानिए वहां पर
तनाव पैदा होगा। मनस्थिति और परिस्थिति के बीच में सामंजस्य का जहां पर अभाव हो जाता है वहां तनाव हो जाता है। जहां दोनों में तालमेल है, मनोस्थिति में भी तालमेल है, परिस्थिति के साथ में, तो फिर वहां तनाव नहीं होता है। भावनाओं का मन के साथ में तालमेल है तो भी जो है तनाव नहीं होता है। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो क्या करते हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, वो जैसी होती है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरे वो होते हैं परिस्थिति जैसी भी अपने आप को ढाल नहीं पाते। उसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आज की कक्षा है। उन्हीं को टेंशन, उन्हीं को डिप्रेशन, उन्हीं को एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं सब उन्हीं को होती है। पहले वाले व्यक्ति को क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, उसको कभी टेंशन होगी नहीं, निश्चिंत रहेगा, बिंदास रहेगा। और दूसरा वाला क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता, वो हमेशा टेंशन में ही रहेगा, उसको हमेशा बेचैनी बनी ही रहेगी, खिन्नता बनी ही रहेगी। अब इसमें क्या है, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है, हाँ, पर हमारा मन जरूर हमारे हाथ में होता है। हम चाहें अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, व्यक्ति हुए हैं, आज भी हैं, कोई भी ऐसा आज तक व्यक्ति नहीं हुआ जिसके लिए सारी की सारी परिस्थितियां अनुकूल रही। सबके साथ में परिस्थितियां विपरीत ही होती हैं और विपरीत परिस्थितियों में ही वो कार्य करके जाते हैं। चाहे हम महर्षि स्वामी दयानंद जी को देख लें, भगवान श्री राम को देख लें, योगी राज श्री कृष्ण भगवान को देख लें, किसी के भी साथ में कभी भी परिस्थितियां समान नहीं रही, सबके साथ में विपरीत परिस्थितियां ही रही हैं। पर विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने मार्ग बनाया, अपने मन को विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल ढाला, उसमें मार्ग रास्ता बना करके कार्य किया। तो वो आज हम उनको जानते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा देते हैं। अब तनाव जो बढ़ता है, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, वो क्यों बढ़ता है? एक तो है, हम जैसे कुकर में हम भोजन बनाते हैं और उसमें जब दबाव बनता है तो भोजन बनता है, और जब दबाव बनता है उसको निकालने के लिए जो है एक सीटी लगाई जाती है। यदि सीटी ना हो और केवल कुकर में दबाव आता रहे तो आप जानते हैं कुकर में विस्फोट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां होंगी, प्रेशर बनेगा, तनाव बनेगा, उसको हमें निकालना है और उसको निकालने का माध्यम है सीटी, यानी प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, सकारात्मकता। जब हम इस चीज को रखेंगे तो हमारा सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। ये तनाव होता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति चिंता में आ जाता है, भय हो जाता है, या फिर उसको किसी न किसी से शंका रहती है। शंकालु स्वभाव के, शंकालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको हर समय ये लगा रहता है ये मेरे खाने में कुछ मिला ना दे, वो कुछ ना कर दे, मेरी वस्तुओं में कुछ मिला ना दे। अलग अलग विचित्र प्रकार की शंकाओं से ग्रस्त लोग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी जो है तनाव में रहते हैं हमेशा, जिनके अंदर अविश्वास की भावना है, किसी पर विश्वास कर ही नहीं पाते। एक पीछे हमारे गुरुकुल में अमेरिका से एक बहन आई थी, तो उनका जो भी सामग्री थी, लैपटॉप था उनके पास में और जो भी था, हमने उनको पकड़ना चाहा, उन्होंने हमें पकड़ाया नहीं। वो वॉशरूम में भी उसको लेकर के गए क्योंकि उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। और वर्तमान में हम बाहर समाज में इस प्रकार का माहौल देखते हैं, विश्वास करना आसानी से बनता भी नहीं है। और कहां पर होता है? जहां पर आत्मबल की न्यूनता हो जाती है, वहां पर व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। सहनशीलता कम होती है तो तनाव आ जाता है। जब कार्य करते हैं, हम कोई योजना बनाते हैं, उस योजना में असफल हो जाते हैं तो तनाव हो जाता है। हमारी कोई इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो तनाव हो जाता है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे नजर आ रहा है। महाभारत में महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था।
उस राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी जाते हैं और उस राजसूय यज्ञ से आने के बाद में दुर्योधन बहुत खिन्न, दुखी, उद्विग्न रहने लग जाते हैं। उनके मामा शकुनी उनसे पूछते हैं, भांजे क्या बात है, तुम क्यों इतने उदास हो? जब से इंद्रप्रस्थ से आए हो बेचैन नजर आ रहे हो। वो कहते हैं, मामा बस मरने का मन कर रहा है, जो आजकल कहते हैं ना, मरने का मन कर रहा है, मुझे तो मरना है। बोले कारण तो बता, मरना क्यों है? कहता है, आपने देखा नहीं युधिष्ठिर के पास में कितनी संपत्ति है, कितना सुंदर उसका सभा भवन है, उसमें कितनी अद्भुत विद्याएं लगी हुई है, कितनी सुंदर कलाओं का सामंजस्य वहां पर दिखाया गया है। जल में थल की अनुभूति होती है, थल में जल की अनुभूति होती है, उसको हजारों किंकर लेकर के चलते हैं। ऐसी सभा मेरे पास में नहीं है। उसके राजमहल में लाखों की संख्या में ब्राह्मण भोजन करते हैं। वो प्रतिदिन 84 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराता है। कंबोज के राजा ने उसको इतने सुंदर सुंदर हाथी घोड़े उपहार में दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर उसको अमूल्य जो है कंबल भेजे गए हैं। सभी राजा जो है उसकी आज्ञा मानने के लिए उसके आगे खड़े हुए हैं। मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। उसका ऐश्वर्य जो है मुझसे सहन नहीं हो रहा है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान, उसका सम्मान मुझसे सहन नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण जी ने कौन था वो, शिशुपाल का वध कर दिया, शिशुपाल को मारा, कोई एक राजा भी विरोध में खड़ा नहीं हुआ, एक भी नहीं आया विरोध में बोलने के लिए। अब बोलो इस स्थिति में मैं कैसे जीऊं? मुझे तो डूब मरना चाहिए, मेरे पास में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं, भांजे तेरे पास में भी राजा है, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सब कुछ है, तो क्यों खिन्न होता है? नहीं, पर मेरे पास में युधिष्ठिर से कम है, सहन नहीं कर पाया, सहनशीलता नहीं थी दूसरे के ऐश्वर्य को, प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देख करके। और दूसरा, उसके अंदर आत्मबल की न्यूनता थी। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल कम होता है वो दूसरे की प्रसिद्धि, दूसरे के यश को सहन नहीं कर सकता। वही हाल दुर्योधन का हुआ, जिसका के कारण हम देखते हैं, फिर योजना बनाते हैं और योजना का परिणाम जो है महाभारत का युद्ध होता है। ये तनाव में आकर के कैसे कैसे हम गलत निर्णय ले जाते हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा अनेक बार होता होगा। कभी हमारे मित्र को सम्मान मिल रहा है तो बहुत कम ऐसे उदार मना व्यक्ति होते हैं जो उसकी प्रसिद्धि, उसके यश को बढ़ते हुए देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जब तनाव होता है तो आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई काम आया, आपके पेट में दर्द होने लग जाएगा, सिर में दर्द होने लग जाएगा, पूरी बॉडी पेन करने लग जाएगी, पाचन तंत्र अपसेट हो जाएगा। जैसे कई बार क्या है, बच्चों का जब रिजल्ट आने वाला होता है ना, फिर उनको कुछ नहीं सूझता है, बेचैनी से इधर उधर घबराते हुए घूमते रहते हैं। और जब अच्छा आ जाए तो रात भर नहीं सोएंगे, बुरा आ जाए तो रात भर नहीं सोएंगे। दोनों ही स्थितियां जो है हजम नहीं होती हैं। और बीमारियां आजकल तो ज्यादातर बीमारियां ही इस कारण से है क्योंकि हम तनाव में हैं। डायबिटीज की समस्या हो रही है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, यहाँ तक कि इतना ज्यादा तनाव हो जाता है कि ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, हार्ट फेल तक हो जाते हैं लोगों को। ये तनाव का प्रभाव है जो हमारे शरीर को विकृत कर देता है। और ये सब भी ना हो तो हम कई बार इन सब वजहों से जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो है अपमानित होते हैं। कार्य क्षेत्र में हमें मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। आजकल के छोटे छोटे से बच्चे ना इस चीज से बहुत परेशान है। उनको देखिएगा बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं वो हर एक चीज में
ये मानते हैं कि मैं ये करूंगा तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। अब आवश्यक नहीं होता हर कार्य में एंजॉयमेंट ही मिले, हर कार्य में खुशी ही मिले। कई बार वो कार्य आपको खुशी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। हाँ, हर कार्य प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए, लेकिन प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे और उससे प्रसन्नता मिले ये आवश्यक नहीं है। यानी हम जब अपने मन को तैयार करके रखते हैं कि ये कार्य करने से मुझे खुशी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो कोई समस्या ही नहीं है। यहाँ सारा जो खेल है वो मन के ऊपर टिका हुआ है। हर एक स्थिति परिस्थिति मन को, सोच को, सकारात्मकता जिसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। श्री राम को महाराजा दशरथ ने कह दिया कि जाओ बन जाओ। मन में उद्विग्नता, खिन्नता होनी चाहिए थी कि मुझे राजा का बेटा होकर के वन भेजा जा रहा है, सब कुछ छीना जा रहा है, लेकिन उन्होंने उस विचार को, उस दृष्टिकोण को तुरंत बदला। पिताजी कह रहे हैं निश्चित किसी भलाई से कुछ शुभ सोच करके ही जो है मुझे भेज रहे हैं। यदि वो उस बात को नकारात्मकता के रूप में ले लेते तो 14 साल तक मन में रह ही नहीं पाते। ये जो हमारे अंदर मानसिक जो तनाव पैदा होता है, इसके कुछ छोटे छोटे उपाय बताने का मैं प्रयास करूंगी यहाँ पर। संसार का हर एक मनुष्य जो है कार्य करने में स्वतंत्र होता है, सभी जानते हैं, पर हम क्या करते हैं? पिता ने कार्य बताया पुत्र को, पुत्र ने पिता के अनुकूल नहीं किया तो झगड़े। पति ने पत्नी को बताया, पत्नी ने पति को बताया, आचार्य ने शिष्य को बताया, तो वो कार्य जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उस स्थिति में हमारे मन में खिन्नता आ जाती है और ये बहुतायत मात्रा में जो है हमारे जीवन में घटित होता है। आप अनेक बार अपने जीवन को देखिएगा, ये आपको सर्वत्र मिल जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पुरुषार्थ, हर एक व्यक्ति का सामर्थ्य अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को तनाव मुक्त कैसे रखें? योग दर्शन में एक सूत्र आता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम। महर्षि पतंजलि ने बहुत सरल सा सूत्र दिया है कि यदि मन को प्रसन्न रखना है तो क्या करना है? मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, 4 शब्द हैं। मित्रता, करुणा के भाव, मुदिता प्रसन्नता के भाव और उपेक्षा, यानी 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, उनसे 4 प्रकार का व्यवहार करना है। मित्रता हमें किसके साथ में रखनी है? जो व्यक्ति सुख साधन संपन्न है और धार्मिक है, उनके साथ में हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि उनसे हम जलेंगे, हम उनसे ईर्ष्या करने लग जाएं, उनसे द्वेष करने लग जाएं, भाई ये तो बड़ा साधन संपन्न है, इसके पास में तो ये गाड़ी है, इसके पास में तो ऐसा बंगला है, इसकी इतनी मीलें हैं, ऐसा करके हम द्वेष करेंगे। इससे हमारे द्वेष करने से उसको कोई होने वाली नहीं है, लेकिन हमारे मन की जो प्रसन्नता है वो निश्चित चली जाएगी। ना उसकी मील जाएगी, ना उसकी गाड़ी जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। पर उससे हमारा पूरा का पूरा तंत्र बिगड़ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा मन खिन्न हो जाएगा, हम अपने कार्यों को सही से कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सुखी हैं, साधन संपन्न व्यक्ति हैं, उनसे हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, यानी उनके प्रति मित्रता की भावना रखें। हो सकता है कभी हमें आवश्यकता पड़े तो हमारी भावना उसके प्रति सही है तो वो हमें सहयोग कर दे, क्योंकि भावना भी संचरित होती है। हमारे अंदर यदि किसी के प्रति अच्छी भावना है तो उसके प्रति भी
उसके मन में भी वैसे भाव पहुंचेंगे। जैसे एक कहानी सुनने को मिलती है, एक राजा थे, अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले और जैसे ही एक चंदन की लकड़ी की दुकान के आगे से गए, तुरंत उनके मन में विचार आया कि इस चंदन की लकड़ी वाले को तो फांसी पर लटका दिया। उन्होंने अपना ये विचार जो है मंत्री को बताया कि इस दुकान वाले को देख करके मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है। राजा चले गए, मंत्री जी अगले दिन वेश बदल करके जो है कुछ मुद्राएं लेकर के उस दुकान वाले के पास में गए और पूछा कि आपकी दुकान कैसी चल रही है, क्या कुछ है। तो वो बोलता है, कहाँ खाक दुकान चल रही है, थोड़ी छोटी मोटी ये चंदन की लकड़ी बिकती है, जनता में कहाँ इतना सामर्थ्य है जो ये संविधाएं खरीदे, चंदन की लकड़ियां खरीदे। जब ये राजा मरेगा तभी कुछ हो सकता है, तब मेरी काफी सारी चंदन की लकड़ियां बेच दूंगा, मेरा कुछ लाभ होगा। मंत्री को वो बात समझ गई कि राजा के मन में ये विचार आया कहाँ से, क्योंकि नकारात्मकता यहाँ थी। वो नकारात्मकता का प्रभाव राजा तक गया। उसने तुरंत कहा, महाराज ने आपके लिए ये धनराशि भिजवाई है और आप कुछ चंदन की लकड़ियां दे दो। उससे कुछ लकड़ियां खरीदी और उसको कुछ पारितोषिक दिया बड़ा, और राजा को ले जा करके वो जो चंदन की लकड़ियां थी वो सौंप दी और कहा कि महाराज उस दुकानदार ने आपके लिए भिजवाई है और आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था। अब जब मंत्री ने उसको ये चीज वहां पहुंचाई, उसकी संविधाओं को खरीदा और राजा की तरफ से उसको उपहार दिया, उसकी तुरंत विचारधारा बदल गई, इधर राजा की विचारधारा बदल गई। तो तरंगों का बहुत असर पड़ता है। इसीलिए हमें क्या करना है, मुदिता की भावना रखनी है, मित्रता की भावना रखनी है, नहीं मुदिता नहीं, मैत्री की भावना रखनी है, मित्रता के भाव रखने हैं। जो सुखी हैं, साधन संपन्न है, धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति। दूसरे व्यक्ति आते हैं जो दुखी व्यक्ति हैं। हमें कई बार दुखी व्यक्ति दिख जाते हैं और दुखी व्यक्तियों को देख करके घृणा के भाव भी पैदा हो जाते हैं। तो जब हम घृणा करेंगे किसी से, तो घृणा करने से क्या होगा, हमारा चित्त खिन्न होगा, हमारे चित्त में उद्विग्नता होगी। और जो हमारी एक भावना है दुखियों के ऊपर उपकार करना, दुखियों का सहयोग करना, उनकी मदद करना, जब घृणा आती है तो वो भाव, वो विचारधारा तुरंत छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो जब भी कभी हम दुखियों को देखें तो उनके प्रति क्या रखें, करुणा की भावना। हम सहयोग कर सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते तो कम से कम उनके प्रति दया की, प्रेम की भावना हो, जिससे उससे क्या होगा, हमारा स्वयं का मन जो है, चित्त जो है प्रसन्न होगा। हम उसके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा करके हम स्वयं के ऊपर उपकार कर रहे हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति आते हैं जिसको बोलते हैं पुण्यात्मा। तो जब हम किसी पुण्यात्मा व्यक्ति को देखें तो उसके प्रति द्वेष के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। और हम देखते भी हैं समाज में, जब पुण्यात्माओं का सम्मान होता है तो जो अधार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो उनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनका सम्मान सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि शिशुपाल को ही देख लीजिए, जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही है राजसूय यज्ञ में, तो वो उस अग्र पूजा को सहन नहीं कर पाता है कि श्री कृष्ण की पूजा कैसे हो रही है। पूजा होनी चाहिए, किसी राजा की पूजा होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं यहाँ, वो उस पूजा को सहन नहीं कर पाया, खिन्नता आई, उद्विग्नता आई, और उसका परिणाम उसका स्वयं का विनाश करके हुआ। तो पुण्यात्मा व्यक्तियों को देखें तो उनसे क्या करें, हम मुदित हो, प्रसन्न हो उनको देख करके, क्योंकि अप्रसन्न होंगे तो हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन यदि हम उससे प्रसन्न रहते हैं तो हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो मन की प्रसन्नता बनी रहती है। फिर अगला जो आता है वो है मैत्री करुणा मुदित। तो अपुण्यात्मा, जो अपुण्यात्मा व्यक्ति हैं, जैसे आतंकवादी हैं, आजकल की भाषा में हम कहें, या बहुत चोर डाकू लुटेरे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से, अधार्मिकों से क्या करनी, उनसे तो उपेक्षा, वह दूर से ही राम राम। ऐसे व्यक्तियों की दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनाई भी बुरी है, क्योंकि यदि उनके पास न जाएंगे
वो अधार्मिक हैं, उस प्रकार के विचार, उस प्रकार के संस्कार हमारे भी होंगे, क्योंकि जैसी संगति वैसी विचारधारा साथ में आती है। तो अपुण्यात्मा व्यक्तियों से दूरी रहना। जब हम उनसे द्वेष करेंगे तो उनके साथ में झगड़े बढ़ेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से उचित दूरी बना करके रखना उसका सही तरीका है। उपेक्षा की भावना, ना उनसे झगड़ा करना है और ना ही उनसे प्रीति करनी है, उनसे दूर रहना है। जब इन 4 बिंदुओं को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, मित्रता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, तो हम निश्चित मानिए हमारे जीवन में तनाव आएगा ही। क्योंकि जब हम व्यवहार क्षेत्र में जाते हैं, व्यवहार हमें 4 ही प्रकार के व्यक्तियों से करना पड़ता है। या तो हमारा व्यवहार जो है सामर्थ्यशालियों से होता है, या हमारा व्यवहार जो है पुण्यात्माओं से होता है, या हमारा व्यवहार अपुण्यात्माओं से होता है, या हमारा व्यवहार जो है दुखी व्यक्तियों से होता है। तो इन चारों ही प्रकार के जो व्यक्ति हैं, उनसे व्यवहार करते समय हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, हमारे मन में खिन्नता के भाव नहीं आएंगे। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से रहेगा तो ये जो है उससे उसका काम ठीक चलेगा, उसके अंदर तनाव की स्थिति नहीं आएगी। और ये जो तनाव जो है ये एक मानसिक प्रक्रिया है, और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो हमारी किसी न किसी अविद्या, अज्ञानता के कारण से होती है, या कहें हम हमारी मानसिक कमजोरी, इससे जो है तनाव उत्पन्न होता है। और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो स्थितियों को, गलत स्थितियों को भी सही ढंग से प्रयोग करके जो है रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे एक बार महर्षि स्वामी दयानंद जी प्रवचन कर रहे थे कहीं पर, और एक पंडित जी थे, उनको स्वामी दयानंद जी का जो है सम्मान सहन नहीं हो रहा था कि भाई इनको इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, इनको इतने ऊंचे आसन पर क्यों बिठाया जा रहा है। वो कहते हैं मैं स्वामी जी से ऊंचा बैठूंगा, और वो चेष्टा करते हैं, वो व्यवहार करते हैं, स्वामी जी से ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो जो वहां प्रवचन सुनने वाले जो शिष्य थे वो कहते हैं कि ये उपदेशक से ऊपर ऊंचे स्थान पर क्यों बैठ गया, ये तो स्वामी जी का अपमान कर रहा है, ये है वो है, उल्टे सीधे उसके बारे में शब्द कहते हैं और कहते हैं इसको नीचे उतारते हैं, इसकी पिटाई करते हैं। स्वामी जी कहते हैं भले मानसो, कोई ऊंचे स्थान पर बैठने से ऊंचा नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो वो डाल पे देखो एक कौवा बैठा हुआ है, इनसे तो वो ऊंचा है, फिर इस हिसाब से तो कौवा जो है अच्छा है। अब देखिए ये इस स्थिति में काफी झगड़ा हो सकता था, काफी दंगा फसाद हो सकता था, लेकिन दृष्टिकोण बदल दिया, और दृष्टिकोण बदलने से थोड़ा सा शब्दों का अंतर था, उसी से जो है समस्या का समाधान हो गया। जो शब्द हैं वो बहुत गजब का काम करते हैं। जैसे कल मेरे साथ की ही घटना है, मैंने कहा प्रिंसिपल मैम जा रही हैं, तो हमारी जो सीनियर प्रोफेसर थी वो बोलती है अच्छा अब तुम कह रही हो प्रिंसिपल मैम क्यों जा रही हैं। तो मतलब उनका कुछ कहने का, बोले कुछ नहीं है, बस शब्दों का फेर है, इसके अनेक प्रकार से जो है अर्थ निकाले जा सकते हैं। हम अपने जो सकारात्मक व्यक्ति हैं, जो तनाव से बचना चाहते हैं, वो स्थितियों को हल्के में लेते हैं और बाकी तनाव ग्रस्त हो जाते हैं, तनाव से युक्त हो जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है, बहुत घातक होता है। जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आवश्यक है, यदि हमें तनाव से बचना है तो हमें ये देखना चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इस कार्य में आने वाली क्या क्या समस्या है। यानी समस्याओं को हम पहले ही नोट कर लेंगे तो जो आने वाली जो स्थितियां हैं उसमें जो समस्या आएंगी हम परेशान नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, उसने व्यापार शुरू किया, अब वो पहले से दिमाग में ये बना करके चले कि हम व्यापार शुरू कर रहे हैं
नया नया व्यापार है, सफलता मिल भी सकती है, कहीं पर असफलता भी मिल सकती है। नहीं वो उतनी ऊंची ऊंची योजना बनाए कि इतना पैसा लगाया, इसका 6 महीने के अंदर इतना होना चाहिए, उसके बाद में इतने लाख, इस प्रकार से जब वो योजना बनाए और उसकी वो योजना हो जाए विफल, उसका हो जाए घाटा, तो फिर क्या होगा? भयंकर डिप्रेशन में चला जाता। जब भी हम कभी कोई काम करें तो उसके लिए आवश्यक है कि हम जो समस्या आ सकती है उन समस्याओं को पहले ही सामने रखें और उनका जो जो समाधान हो सकता है उसको सोच करके रखें। जैसे एक आचार्य जी हुए हैं, आप सभी उनके शुभ नाम से परिचित भी होंगे, आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी। जब वो अपने दिन की शुरुआत करते थे तो सबसे पहले एक नोट करते थे कि आज मुझे इस दिन में क्या क्या काम करने हैं, और उसके साथ में ये भी रखते थे कि इन कार्यों को करते हुए जो भी बाधा आएगी, जो भी समस्या आएगी, मुझे उसमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। एक तो हमारे साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम काम कोई भी करते हैं, हम कभी भी अपना प्रातः काल उठ करके रोड मैप नहीं बनाते, हमें दिन में क्या क्या काम करना है इस बात को हम सोचते ही नहीं है। उसकी फिर जो झुंझलाहट है या और किसी रूप में कहें, वो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में देखने को मिलती है। एक और स्थिति होती है तनाव की, जैसे क्या होता है, एक तो है कि मैं किसी के तनाव का कारण बन रहा हूँ, दूसरा किसी की वजह से मुझे तनाव मिल रहा है। तो जब हमें अपना तनाव महसूस हो रहा है तो उस स्थिति में हम ये देखें कि क्या मेरी वजह से तो किसी को तनाव नहीं हो रहा, मेरे माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे मित्र को मैं किसी के तनाव का कारण तो नहीं बन रहा। यानी हम स्वयं अपने विषय में ही सोचें, दूसरे के विषय में भी सोचें, मैं किसी के तनाव का कारण तो नहीं बन रहा हूँ। जैसे परिवारों में अक्सर होता है, पिता पुत्र से कहता है बेटा ये काम करना है, ऐसा करना, तुम उस अधिकारी से जाकर के मिल लेना, तुम्हारा वो काम करवा देंगे। अगले दिन बेटा बड़ा दुखी परेशान घर आता है, उसका काम नहीं होता है। पिता पूछते हैं क्या हुआ बेटा, काम नहीं हुआ? नहीं। तुम उनसे मिले थे? बोले मुझे लगा वो मेरा काम नहीं करवा, यानी पहले से ही अपने मन में सोच लिया, मुझे लगा वो व्यक्ति तो मेरा काम करेगा ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, पिता के मन में भी खिन्नता आएगी, उन्होंने किसी का, क्योंकि टेंशन यदि पुत्र को है, संतान को है, तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होने वाला है। तो हम ये भी सोच करके चलें, ये भी देख करके चलें कि मैं किसी के तनाव का कारण तो नहीं बन रहा। उसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत अच्छे, बहुत छोटे छोटे से सूत्र देते हैं कि यदि हमें प्रसन्न रहना है और अपने आप को प्रसन्न रखना है और दूसरों को भी प्रसन्न रखना है, तो हमें जो है विषयों का और आसक्ति का, दोनों का जो है सामंजस्य बना करके रखते चलना है। क्योंकि जब भी हमें कोई खिन्नता आती है, कोई उद्विग्नता आती है, तो उसका कारण है आसक्ति, और आसक्ति का कारण है ध्यान, विषयों का संग। और जहां पर आसक्ति होगी, निश्चित मानिएगा वहां पर दुख, वहां पर खिन्नता, वहां पर उद्विग्नता निश्चित आएगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। क्योंकि हम जितनी इच्छाएं करते हैं, जितनी अपेक्षाएं करते हैं, जरूरी नहीं है हमारी सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं पूरी हो, उनमें से कुछ पूरी हो भी सकती हैं और कुछ नहीं भी हो। तो ऐसी स्थिति में उनसे बचने के लिए क्या करना है, हमें अपने आप को ये मन में तैयार करके चलना है कि मेरी इच्छा पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। निश्चित मानिएगा प्रसन्न रहेंगे। ये इस सूत्र को मैंने अपने जीवन में खुद अपनाया। मैं जब गुरुकुल में पढ़ती थी, बड़ी कई बार बहुत बेचैन हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। इन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, बच्चों ने ऐसे नहीं माना, वैसे नहीं माना, जिनको पढ़ा रहे वो सुनते नहीं है हमारी, ये वो दुनिया की।
तो गुरुजी ने बताया, बेटा क्यों परेशान होती है? यही श्लोक बता करके मुझे बताया, उनकी अपनी सामर्थ्य है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी अपने गुण कर्म स्वभाव अलग है। उनका जितना जैसे गुण कर्म स्वभाव है वो उसी हिसाब से कार्य करेंगे। तेरे गुण कर्म स्वभाव अलग है, तू अपने हिसाब से कार्य करेगी। दोनों में कभी भी सामंजस्य हो ही नहीं सकता, यानी एकदम पूरे पूरे एकदम तुम्हारे अनुकूल वो हो जाए, ये हो नहीं सकता। अब इसके लिए ये है, या तो तुम अपने मन को तैयार कर लो, या इन स्थिति परिस्थितियों में हमेशा दुखी परेशान होते हो। तो उसके लिए मुझे अच्छा ये लगा कि क्यों ना मैं अपने मन को तैयार कर लूं, क्योंकि मन तो मेरा अपने हाथ में है। तो हम ऐसा जब करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। दूसरा है, हमें जब तनाव से मुक्त रहना है तो अपने जीवन में धर्म को अपना लेना चाहिए। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां तनाव नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार जो है धर्म के अनुसार होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई सेठ है, खूब सारा पैसा रुपया धन संपत्ति कमा ली, लेकिन हमेशा उसको भय रहता है इनकम टैक्स वालों की नजर मेरी संपत्ति के ऊपर ना पड़े, क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ है। अधर्म की संपत्ति होगी, अधर्म के ऐश्वर्य होंगे, भौतिक संसाधन होंगे, जितने होंगे वो उतने ही तनाव को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आवश्यक है अधर्म से हम बचें, धर्म की ओर चलें, धर्म के रास्ते पर चलें। पिछली जब व्याख्यान माला थी तो उसमें धर्म के ऊपर मैंने बताया था कि यदि हम धर्म को धारण करते हैं तो धर्म हमें धारण करता है, यानी हम धर्म को धारण करते हैं तो हम तनाव मुक्त जीवन जिएंगे, और हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है, उसका धारण होता रहेगा। हमारे मन में खिन्नता उद्विग्नता नहीं आएगी। और जब हम परिवार में हैं, कभी हमें तनाव होता भी है तो उस स्थिति में हम अपनी समस्याओं को दूसरों से बांटें। कई बार व्यक्ति में क्या इतना एटीट्यूड आ जाता है, वो किसी के सामने झुक नहीं सकता, झूठा अभिमान, अपने आप को शेयर नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता, परिवार के लोगों के साथ में मिलकर के नहीं रह सकता, मित्रों से कटा कटा रहता है, अपने आप को एकाकी बना लेता है। और आज 95% लोग एकाकी जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार की जीवन शैली बनती जा रही है, जिस प्रकार से भौतिक संसाधन सुख ऐश्वर्य बढ़ रहे हैं, घर में हर एक व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन है, दूर बैठे हुए व्यक्ति से तो हम चैट कर रहे हैं, लेकिन पास में पड़ोस में बैठा हुआ उसके साथ में क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। इतनी अव्यवस्थित जीवन शैली है। कई बार कामकाजी लोग हैं, यानी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, पत्नी रात की ड्यूटी कर रही है, पति सुबह की ड्यूटी कर रहा है, कभी आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी हमारी जीवन शैली हो गई है। फिर उसमें कार्य क्षेत्र का दबाव है। कार्य क्षेत्र से ज्यादा जो दबाव हमें प्रभावित करता है वो हमारा मानसिक दबाव प्रभावित करता है, भावनात्मक जो दबाव है वो प्रभावित करता है। उससे बचने के लिए जो है हम एक दूसरे के साथ में बैठेंगे, भावनाओं को शेयर करेंगे, दूसरे की सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, तो हम और एक क्या होता है हमारे साथ में, हम ये मान करके चलते हैं कि दुनिया की जितनी भी व्यक्तियां हैं, जितने भी वस्तु हैं, हर चीज जो है मेरा सहयोग करेगी ही करेगी। जैसे पिता को लगता है पुत्र मेरी हर बात में मेरे साथ खड़ा होगा, लेकिन आप भी जानते हैं पुत्र भी पिता के विरोध में खड़ा हो जाता है। आवश्यक नहीं है पिता जो निर्णय ले रहा है पुत्र उस निर्णय में साथ में हो, पुत्र जो निर्णय ले रहा है पिता उस निर्णय से प्रसन्न हो, असहयोग की भावना रहती है। तो जहां पर इस प्रकार की, जहां असहयोग हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, वहां यदि हमने अपने आप को नहीं संभाला तो हम ठीक ठाक उस स्थिति से निकल जाएंगे। नहीं संभाला तो हम
बहुत भयंकर स्थितियों में फंस जाएंगे। उसका बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी, पिता ने पुत्र की बात नहीं मानी, तो हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीपी बढ़ गया, बहुत प्रकार की जो है समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो उससे जो है हमें अपने आप को बचाना है, अपने आप को तनाव मुक्त रखना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक बहुत आवश्यक बिंदु है, यह आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय। स्वाध्याय की योग दर्शन में बहुत बड़ी महत्ता बताई है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से इष्ट जो देवता है यानी इच्छित जो परमपिता परमात्मा है, इच्छित जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। जब स्वाध्याय करते हैं तो क्योंकि हम पुस्तकों के सामिप्य में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, और जिस प्रकार के ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं उस प्रकार की विचारधारा जो है हमारे मन में गूंजती रहती है। एक मनुस्मृति का श्लोक आता है, यह स्वाध्यायम अधीतेब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यम छरत्येष पयोदधि घृतम मधु। जो व्यक्ति नित्य ही स्वाध्याय करता है उसको दूध, दही, घी, मधु, शहद की कभी कोई कमी नहीं होती। अब इसको एक तो हम वस्तुओं की दृष्टि से देख सकते हैं कि दूध, दही, घी, मधु। दूसरा जो है इनके गुणों के हिसाब से देख सकते हैं। दूध को देखें तो क्या होता है, पुष्ट करता है हमारे शरीर को। दही जो है, दही में बहुत सारे गुण होते हैं। तो जो वैदिक स्वाध्याय है, ये वेद के स्वाध्याय से हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन में गुणों का आधान होता है। क्योंकि हम अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर को पढ़ेंगे, ईश्वर के गुणों को पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर ईश्वर के गुण आएंगे। क्योंकि वैसी भावना, वैसी विचारधारा हमारे अंदर आएगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा आनंद बढ़ेगा। हमें प्रसन्न रहना है तो कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को हमें अपनाना पड़ेगा तनाव से बचने के लिए। जैसे क्या है, कभी बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो उस समय कई व्यक्ति तो तोड़ फोड़ मचा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको निकालते हैं। एक उसका बहुत सीधा सा सरल सा तरीका है, जब भी कभी आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपके शरीर में बेचैनी सी हो रही है, या मन प्रसन्न नहीं है, या आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है आंखें बंद कीजिए, गहरा श्वास लीजिए और उसको छोड़िए। इस प्रक्रिया को आप 3-4 बार करके देखिएगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। ये हम कभी कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी हैं, हम किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, इस स्थिति को, इस जो बिंदु है इसको हम नित्य अपनाएंगे तो हम जो है टेंशन मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। एक हम अपनी दिनचर्या को सही रखें, यानी हमारी दिनचर्या में व्यायाम होना चाहिए। हम ईश्वर का धन्यवाद करें, चाहे 5 मिनट के लिए ही करें। प्रातः काल उठ करके यदि हम एक बार ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार चिंतन करते हैं, एक बार अपने पूरे दिन की दिनचर्या को निर्धारित कर लेते हैं, तो हम काफी हद तक जो है तनाव से बच सकते हैं। और थोड़ा सा जो है, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज के साथ में भी मिलकर के रहना है, सामाजिक होना पड़ेगा। यदि सामाजिक नहीं है तो हम दुखी, परेशान होंगे। क्योंकि जब भी कभी हमें सुख दुख होता है तो सहयोग करने के लिए समाज ही आता है, और गृहस्थी का तो कर्तव्य भी है। समाज रहते ही समाज में है, समाज का सहयोग करना, समाज से सहयोग लेना, समाज के जो ऐसे हिस्से हैं जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता है उनका सहयोग करना, कहीं ना कहीं हम उनसे सहयोग लेते हैं, तो हमें सामाजिक बनना। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अपने आप को समय दें, अपने ऊपर भी ध्यान दें। क्योंकि हम बाहर की चीजों को सही करने में तो समय लगाते हैं, बाहर के व्यक्ति हो, वस्तु हो, हर एक उनको समय देते हैं, पर हम अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी समय लगाएं।
उससे हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और कभी भी जो है हमारे जीवन में तनाव नहीं आएगा। यानी एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। एक तो क्या है, हम अपनी विचारधारा को बदलें। जहां पर हमें कोई झगड़े वाली स्थिति लग रही है या जहां पर कहीं तनाव हो सकता है, उस स्थिति में सबसे पहले हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक चिंतन करें और अपनी हमेशा आशावादी रहें, कभी निराश नहीं रहे, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आती हैं और वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि परिवर्तनीय संसार है, संसार परिवर्तनशील है। आज कुछ है, आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख होगा, ये बदलता रहता है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, पहिए की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। तो सुख दुख चलते रहते हैं, सुख आए तो अति प्रसन्न नहीं, दुख आए तो अति दुखी नहीं। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, जिससे जो है हम तनाव, रोग, भय, शोक इनसे बचे रहेंगे, हमारा जीवन अशांति से बचा रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर कपिल मलिक जी, आचार्य डॉक्टर कपिल मलिक जी, आइए, स्वागत है आपका। दो शब्द कहे आज के कार्यक्रम के बारे में, आचार्य डॉक्टर कपिल मलिक। हाँ जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे आज ये समय मिला। वैसे तो प्रतिदिन आपकी ये कार्यशाला, ये वर्कशॉप, ये चिंतन मनन, ये विचार सरणी प्रस्तुत हो रही है, लेकिन व्यस्तता इतनी रहती है कि इसमें अभी तक समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं क्षमा भी याचना करता हूँ और समय निकालने की कोशिश में हूँ। अभी भी मैं एक प्रशिक्षण शिविर में हूँ जो 4 तारीख तक हमारा ये चल रहा है और संयोजक भी हूँ इस शिविर का। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय शिविर चल रहा है जी जी जी। और लगातार कार्यक्रम है। आज डॉक्टर मनु आर्य जी का ये तनाव कारण एवं निवारण, इस विषय पर वास्तव में बहुत सुंदर ये चिंतन इन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं इनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आदरणीय हमारे जो लगातार इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, लगातार ये प्रस्तुतिकरण जो चल रहा है, लगातार हमारे बीच में जो अनेक विषयों को लेकर के आ रहे हैं। माइक खोल लीजिए आचार्य जी, माइक खोलिए, माइक बंद हो गया जी। हाँ जी, हाँ, खोल गया, खोल गया। लगातार जो आपके द्वारा ये विचारों को यहाँ किया जा रहा है, वैदिक सिद्धांतों का ही ये प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं आपका भी धन्यवाद हूँ लखन आर्य जी। और देखिएगा, अपना तो वैदिक चिंतन एक ऐसा है, वैदिक सिद्धांत एक ऐसा है कि जहाँ पर संभवतः मनुष्य के जीवन में आने वाले जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान यहाँ में प्राप्त होता है। अभी जिस विषय पर बात हो रही थी, आप ऋग्वेद का जो संगठन सूक्त है, उसके दूसरे मंत्र के साथ में भी अपने आप को जोड़ करके देख सकते हैं। समगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनाम से जानताम। अगर इस मंत्र को हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो निश्चित ही तनाव तो मनुष्य के जीवन में आ ही नहीं पाएगा। कुछ ही छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण से तनाव आता है और उन बातों को बहुत अच्छे ढंग से डॉक्टर मनु जी ने प्रस्तुत किया है और बहुत ही साधारण शैली में, एक जन साधारण के लिए जो भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उन्हें शब्दों का समावेश करते हुए उन्हें जो प्रस्तुत किया, मैं बहुत थोड़ा सुन पाया, लेकिन थोड़ा सा सुन करके भी मैं पूरे वक्तव्य को समझ पा रहा हूँ कि कितने अच्छी शैली में, कितना उदात्त चिंतन साधारण शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया डॉक्टर मनु जी ने। उनका पुनः से आभार
आप सब धैर्य के साथ में जुड़ रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं और अपने जीवन को उन्नत दिशा दे रहे हैं। आप सभी का भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आदरणीय लाखन लाल आर्य जी का भी, बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति हैं और बहुत ही उत्तमता के साथ में, उदार चरित्र के साथ में लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से आपके दीर्घ जीवन की एवं उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आचार्य डॉक्टर कपिल मलिक जी। बहुत बड़ा बच्चों का एक शिविर आपके द्वारा लगाया जा रहा है, उसी के आप संयोजक हैं। उसकी व्यस्तता के बावजूद भी आप समय निकाल करके जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार। दिलीप पालीवाल जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। वीडियो खोल लीजिए। 1 सेकंड सर, लाइट्स। घर से थोड़ा बाहर आया था, अंदर नेटवर्क इश्यू था इसलिए बाहर आया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते जी सबको, नमस्ते सादर जी। प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। जी नमस्ते जी। बोलिए, कार्यक्रम कैसा लगा दिलीप जी? बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं भी पूरा नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन बहुत सरल भाषा में था, मुझे पूरा समझ में आया, बहुत अच्छा लगा और सबके लिए बहुत अच्छा है, ये उपयोगकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु मैडम। प्रीति धन्यवाद। गुप्ता जी, प्रीति गुप्ता जी, सुभाष गेरा जी, प्रीति गुप्ता जी, सुभाष गेरा जी, साधना गुप्ता जी। जी साधना जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी, मैं कभी-कभी जुड़ पाती हूँ। आज का वक्तव्य प्रभावी लगा, लेकिन ये प्रभावी तभी है जब हम इसको जीवन में अपनाएं। जीवन में अपनाने के बाद ही हम तनाव से दूर रह सकते हैं और आज हर व्यक्ति तनाव से परेशान है और ये अपने आप ही अपनी पैदा की हुई समस्याएं होती हैं जिनके कारण तनाव होता है। तो ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें अपने मन को सकारात्मक दिशा में लेते हुए हमें इस तनाव को दूर करना है, तो हमें इसको जीवन में अपनाना है। केवल वक्तव्य से कुछ नहीं होता, हमें जीवन में अपनाने की तरफ अग्रसर होना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। आइए पुष्पा सक्सेना जी, पुष्पा सक्सेना जी बोलिए। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी, अनिल अरोड़ा जी है नहीं है? सभी आर्यभद्र पुरुषों को नमस्कार माता और बहनों को कोट सा प्रणाम। बहुत ही सुंदर वक्तव्य मनु आर्य जी जो कि खुर्जा से हैं, हम लोगों के बीच में दिया। आज के वातावरण में हर एक आदमी को तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी न्यूरोसिस है, तो उसके लिए मनुष्य को इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना ऑटो सजेशंस भी करता रहे, हमको जो डिप्रेशन हुआ ऐसा क्यों हुआ। और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो वो डायरी लिखना भी शुरू कर सकता है, अपने दिनचर्या लिखे कि हमने आज किया आज किया, और उसके बाद उसको रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है अगले दिन। और अपने को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और निराशा से बचना बहुत ज़रूरी है और जीवन की चुनौतियों से लड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नॉन वेजिटेरियन इंडियन की तरह आपको डटे रहना है। अगर चुनौतियों से आप हार गए तो 100% आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो चुनौतियों से लड़ना बहुत ज़रूरी है और अपने को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और बीच बीच में अपना आत्मचिंतन करते रहे और ऑटो सजेशन लेते रहे कि हम पे कहाँ पे कमी आ गई, हम क्यों डिप्रेशन में आ गए, तो उसका एनालिसिस करें और उस एनालिसिस करने के बाद उसको दूर करने की कोशिश करें। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन डॉक्टर मनु आर्य का रहा, उनके लिए कोट सा प्रणाम, धन्यवाद। वो इसी तरह हम लोगों को प्रवचन देती रहेंगी, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकता है। आइए मुनि जी, सभी का आभार व्यक्त करें, फिर हम शांति पाठ करेंगे। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकता है। मुनि जी आइए। जी मुनि जी बोलिए जी। ओम यां मेधां देवगणः पितरस्तु पास्ते तया मध्यमेध्याग्नि मेधावनं कुरु।
आज के विषय को लेकर के हमारी आचार्य बहन डॉक्टर मनु आर्या जी बहुत अच्छा विषय लिया है, तनाव के कारण और निवारण। और तमाम विद्वानों ने ऋषियों की शैली में, ऋषि परंपरा से लेकर के जो हमें बताया है कि तनाव में कौन रहता है, अल्प बुद्धि वाले, जिनमें बुद्धि का भाव रहता है। बुद्धि तो रहती है लेकिन सामंजस्य बनाने वाली बुद्धि नहीं होती है। उनके लिए थोड़ी सी समस्या आ गई अगर सामने, तो वो विचलित हो जाते हैं। और इसीलिए गीता गायत्री मंत्र के माध्यम से धियो यो नः प्रचोदयात् कहा गया है, ये परमात्मा मुझे धन नहीं मांगता है, कोई औलाद नहीं मांग रहा है, जायदाद नहीं मांग रहा है, लेकिन क्या कहा, धियो यो नः प्रचोदयात्। और अगर हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, उत्तम है, या परमात्मा से हम याचना कर रहे हैं और वो मुझको मिल गई, तो समझ लीजिए आप कि कोई तनाव की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सम परिस्थितियों में भी वो प्रसन्न होकर के जीता है। और गीता में इसी को कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत रहता है, तो अशांत कब रहता है, जब बुद्धि का ह्रास होता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है वो। और अगर बुद्धि का प्रयोग मनुष्य करता है तो उसके लिए कितनी भी विषम परिस्थितियां बन जाएं, सामान्यतः तो उसको कुछ नहीं आतेगा, लेकिन अगर विषम परिस्थिति भी बन जाती हैं तो वो धैर्य के साथ में उनको सहन कर जाता है। और जैसा हमारी बहन जी ने अभी बहुत विस्तार से 1 घंटे में, हमारे आचार्य डॉक्टर कपिल मलिक जी ने भी अभी सराहना की है बहन जी की, और उन्होंने कहा है कि वास्तव में जितनी सरल शैली में और धारावाहिक प्रवाहित करते हुए उन्होंने अपने कथन को हम लोगों के बीच में रखा है, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उस बात को समझ सकता है। और मैं हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सम्मानीय कपिल मलिक जी का भी और बहन मनु आर्या जी का भी। और हमने कहा नहीं कि वेद का जो मार्ग है, वेद के मार्ग से चलने वाला कभी विचलित नहीं होगा। और वेद के मार्ग के लिए 3 जगह वेदों में गायत्री मंत्र की उपासना करने को कहा गया है, परमात्मा से प्रार्थना करने को कहा गया है। और अगर हम उस मार्ग पर चले जाते हैं तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हम चुटकियों में हल नहीं कर पाए। केवल हमारी बुद्धि सात्विक बुद्धि बनी रहे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाली बुद्धि बनी रहे। इसी के लिए तमाम ऋषियों ने, देवताओं ने, मनुष्यों ने, सभी ने एक ही याचना की है, याम वेदाम देवगणा पितरस्य उपासते, जिसकी उपासना के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। और वो बुद्धि हमारी परमात्मा के द्वारा ही हमको प्रदत्त होती है। हम कर्म कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन देने वाला हमारे लिए परमात्मा है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम वेद के मार्ग पर चलें, ऋषियों के बताए, महर्षि दानव के बताए मार्ग पर चलें, महर्षि मनु के बताए मार्ग पर चलें। और समाज में सामंजस्य बना करके अगर हम जीवन जीते हैं तो हमें कोई तनाव या डिप्रेशन नहीं होता। और अगर कभी तनाव की स्थिति बन भी जाती है तो हम बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको सहन कर सकते हैं। इसी बात को मैं पुनः कहूंगा कि सभी लोग इन बातों पर, इन विद्वानों की बातों पर, आचार्यों की बातों पर ध्यान दें। तमाम देखिए कितना लंबा समय हम लोगों को 2-3 वर्ष होने को जा रहे हैं, और इसमें केवल विद्वानों के माध्यम से हमें वेद के मार्ग से ही वो संदेश दिया जा रहा है जो हमारे लिए सार्वजनिक है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है। उसी को हम अपनाएं, वेद के मार्ग पर चलें और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें महर्षि जी के। तो समझता हूं कि सारी समस्याएं, सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत बड़ी औषधि है हमारी बहुत सभी बीमारियों की। और उसको अगर हम पढ़ते हैं, जिनने पढ़ा है वो जानते हैं, और जिन्हें नहीं पढ़ा है तो मैं निवेदन करता हूं कि वो पढ़ें, कहीं से भी आपको उपलब्ध हो जाए। और नहीं तो लखनलाल जी के पास में तो भंडारण है सत्यार्थ प्रकाश का, तो लखनलाल जी से संपर्क करें, आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी औषधि मिल जाएगी, रामबाण औषधि जिसको कहते हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हुए मैं चाहूंगा कि लखनलाल जी क्या है, कल पुनः आप जो है आचार्य मनु जी को सुनेंगे, और कल का जो उनका विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप सुनेंगे। कल का जो विषय रहेगा सच्चे आस्तिक के लक्षण। जो सच्चे आस्तिक है उनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस विषय पे कल आप सुनेंगे डॉक्टर मनु आर्य जी को। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें।
शांति धाम शांति रहेगी। शांति शांति शांति। आनंद की जय। योगेंद्र नाथ जी दयानंद की जय। रामचंद्र की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे। महाकुंभ भारत अभियान की जय। बड़ा धनी ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते 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 नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते शुभरात्रि। कल मुलाकात करते हैं आपसे। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य ज्यादा जी से को ज्यादा लोगों को जोड़ने का नमस्ते। प्रयास करिए आप लोग। नमस्ते जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए कल, ठीक है जी। नमस्ते सदैव जी। नमस्ते।